अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड पहले भी मैं काफ़ी कंटेंट अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी क्लास 9 से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या सजेशन हैं जो कि आप मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। तो पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 में कुछ ऑपरेशंस है। ऑपरेशंस का मतलब जैसे आप कह लें मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, डिवीजन हो सकती है, एडिशन हो सकती है। आपने ये चीज़ें अभी आपको सारे की सारी क्वेश्चंस में नज़र आएंगी। तो जो ऑपरेशन इंडिकेट किया गया है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का है, चाहे एडिशन का है, कोई ब्रैकेट सॉल्विंग है, आपने उसको बुनियाद बनाकर उसकी मदद से इनको सिंप्लीफाई करके दिखाना है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है अगर इसमें कहीं पे कुछ फॉर्मूला लग रहा है उसको आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, फैक्टराइज कर देना है, कोई चीज़ कॉमन आ रही है कॉमन ले लेना है, कोई चीज़ कैंसिल आउट हो सकती है कैंसिल आउट कर देना है। ये सब चीज़ें सिंप्लीफिकेशन में आती हैं। तो हमने ऑपरेशंस की मदद से इनको सिंप्लीफाई करके दिखाना है, ये हमारा टास्क है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम इसके पार्ट नंबर 1 से। इस सारी वीडियो में हम ये सारे पार्ट्स आज करने वाले हैं और मैं यहाँ पे वीडियो में चैप्टर्स बना दूंगा ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस को देखने में आसानी रहे। आप अपनी मर्जी का क्वेश्चन भी वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं जिस तरह आपको ईजी लगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 1 नजर आ रहा है। पहले मैं इसको रीड कर दूं। ये लिखा हुआ है ब्रैकेट्स x² - 49 ब्रैकेट क्लोज और ये बीच में डॉट है। डॉट का मतलब हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। डॉट लिखा है तो भी इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो ये पूरी की पूरी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है 5x + 2 डिवाइडेड बाय x + 7 से। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे जिसमें आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होती हैं, आपने उसमें देखना है कि क्या कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है, कहीं पे कोई आइडेंटिटी तो नहीं अप्लाई हो रही। और अगर आपको कुछ कॉमन नज़र आए या कोई आइडेंटिटी कहीं पे अप्लाई होती नज़र आए तो आपने उस पर वो अप्लाई कर देनी होती है। 5x + 2 और x + 7 में तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन x² - 49 रिजेंबल करती है, ये मिलती है किस जैसी, यानी एक आइडेंटिटी जैसी। आइडेंटिटी कह लें या फॉर्मूला कह लें भी समझने के लिए, दोनों की बात बिल्कुल ठीक है, दोनों चीज़ों से समझा जा सकता है। तो आप लोगों ने इसी चैप्टर में एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि जब भी a² - b² लिखा आता है तो वो बेसिकली इक्वल होता है a + b मल्टीप्लाई बाय a - b। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि a² - b² को लिखा जा सकता है दो चीज़ों के प्रोडक्ट की फॉर्म में, एक में a + b है और एक में a - b है। और a और b दोनों क्या होते हैं जो स्क्वायर के नीचे यहाँ पे नज़र आपको आ रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पे x² - 49 लिखा हुआ है और x² स्टार्ट में है, बीच में माइनस का साइन भी है। अगर मैं 49 को किसी नंबर के स्क्वायर में लिख लूँ तो ये a² - b² जैसा दिखेगा, और जब ये जैसा दिखेगा तो मैं इसको कन्वर्ट कर पाऊंगा इस वाली फॉर्म में। इससे इसकी एक तरह की फैक्टराइजेशन हो जाएगी और हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे, क्योंकि और इसमें चीज़ फिलहाल कोई सिंप्लीफाई होती नज़र नहीं आ रही। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे तो x² तो पहले से ही है, वो बिल्कुल ठीक है, माइनस 49 को आप लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। अगर आप इसको 7 का स्क्वायर लिखें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि 7 टाइम्स 49 ही होता है, जिसको आप 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और बीच में आप डॉट यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों के मीनिंग सेम ही है यहाँ पर। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5x² ओवर x + 7। अब आप देखें ये वाली आइडेंटिटी आपने इधर आगे लिखनी है अगले स्टेप में कि a² - b² क्योंकि a + b है -b के इक्वल होता है। और यहाँ पे जो x² - 7² लिखा हुआ है ये बिल्कुल a² - b² जैसा दिख रहा है। तो इसी फॉर्मूला की मदद से, इसी आइडेंटिटी की मदद से मैं इसको लिख सकता हूँ एक बार प्लस में, यानी एक बार x और 7 को प्लस में मल्टीप्लाई बाय एक बार x और 7 को माइनस में, इस तरीके से। तो जो चीज़ स्क्वायर के नीचे लिखी होती है वो a और b होते हैं। पहले स्क्वायर के नीचे x है तो वो a है, दूसरे स्क्वायर के नीचे 7 है तो वो b है। तो देखिए मैंने एक बार लिख दिया a + b, एक बार लिख दिया मैंने a - b, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या बचा 5x + 2 डिवाइडेड बाय x + 7। अब देखें x + 7 इधर भी है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये सारी की सारी चीज़ एज अ होल तो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब 5x + 2 ओवर x + 7 से मल्टीप्लाई हो रही है। और नीचे भी आपके पास x + 7 है तो, और ये 5x + 2 है। तो ये x + 7, ये वाले x + 7 से तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो सिर्फ क्या बचेगा ऊपर x - 7 और मल्टीप्लाई बाय, जिसकी जगह पे आप कुछ ना भी लिखें ब्रैकेट्स डाल दें तब भी इसका मीनिंग यही लिया जाएगा कि दोनों चीज़ें, दोनों एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई बाय
5x + 2। तो ये हो गया हमारे पास इस फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। आपने इसको इससे आगे नहीं करना, यहीं तक इसकी सिंप्लीफिकेशन काफ़ी है। आपकी बुक ने भी आंसर को यहीं तक कोट किया हुआ है। तो ये हमारे यहाँ पे हमारा खत्म हुआ पार्ट नंबर 1। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो अब आपको यहाँ पर पार्ट नंबर 2 नज़र आ रहा है और पार्ट नंबर 2 में बीच में डिवीजन सिंबल है, डिवीजन का ऑपरेशन है। अब यहाँ पे आपने ख्याल रखना है क्योंकि हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, अगली वाली जो फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें करनी पड़ेंगी। लेकिन फिर वही बात जो मैंने आपको लास्ट पार्ट में समझाई थी कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपने देखना है कि कहीं पे कोई चीज़ कॉमन आ रही हो, कहीं पे कोई आइडेंटिटी अप्लाई की जा सकती हो, कहीं पे कोई फैक्टराइजेशन हो रही हो, ये आपने सब चीज़ें पहले करनी है, उसके बाद कैंसिलेशन और बाकी चीज़ों की तरफ जाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें 4x - 12 में 4 कॉमन है। 4 और 12 दोनों ही 4 के टेबल पर आते हैं, यानी दोनों नंबर 4 पे डिवाइड होते हैं। जब भी ये नंबर्स 4 पर डिवाइड हुए, किसी भी नंबर पर डिवाइड होते हो, तो उस नंबर को हम बोलते हैं कि वो इनमें कॉमन है। तो 4 और 12 में क्या कॉमन है? 4। तो जो कॉमन होता है उसको बाहर लिखते हैं, ब्रैकेट डालते हैं। अब जो चीज़ कॉमन आती है उसी का टेबल पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और आपने 4 ही कॉमन निकाला हुआ है, तो 4 का टेबल पढ़ें। 4 कितने टाइम्स? ये वाला 4 होता है, यानी 4 होता है। तो 4 1 टाइम्स 4 होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 और साथ x। तो मैं खाली x लिख रहा हूँ क्योंकि इसका मतलब भी 1x होता है। आप 1x भी लिख लें तो भी सही है। माइनस 4 का टेबल पढ़ें, कितने टाइम्स 12 होता है? 4 3 टाइम्स 12 होता है। तो आप यहाँ पे 3 लिख दें और ब्रैकेट क्लोज, नीचे डिवीजन का साइन। अब देखिए x² - 9, जिस तरह मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जब दो चीज़ों का स्क्वायर हो, बीच में माइनस लगाओ, तो उधर आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a² - b² = a + b × a - b वाली। लेकिन उसको पहले उस फॉर्म में बनाना है, a² - b² इसको बनाना है। तो देखिए x पे पहले से स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस पर आप तो वैसे ही लगे रहने दें, माइनस का साइन। और 9 का आपको पता है, उसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 3 3 टाइम्स 9 होता है। तो देखिए ये x² - 3² बन गया। अब यहाँ पर मैं भी डिवीजन का सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा। इधर आप नोटिस करें 18 और 2 में 2 कॉमन है। 2 सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, तो 2 को बाहर लिखेंगे। 2 कॉमन है, 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 9 टाइम्स 18 होता है, 2 1 टाइम्स 2 होता है, तो 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, खाली x² लिख देंगे तो वो काफ़ी है। ये हो गया। नीचे इस तरह फिर डिवीजन का सिंबल। अब यहाँ पर आप देखें ये लिखा हुआ है x² + 6x + 9। इसको बड़ा ध्यान से आपने करना है। आप इसको मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं, मैंने चैप्टर नंबर 5 में भी सिखाई हुई है, वो अपलोड की हुई है, और वैसे भी आप लोगों को आती होगी। और आप इस पर कोई फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, या जिसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ। पहले आपने इसको गौर से देखना है कि हमारे पास जो ये फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है a² + 2 टाइम्स ऑफ ab + b²। मैंने ये वाली आइडेंटिटी या ये वाला फॉर्मूला क्यों चूज़ किया? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 3 टर्म्स लिखी हुई हैं, तीनों की तीनों पॉजिटिव हैं, और a + b होल स्क्वायर के अंदर भी आप देखें तीनों की तीनों टर्म्स पॉजिटिव होती हैं। तो मैंने सोचा कि ये वाली फॉर्मूला इस पर शायद जो है लग सकता है। अब अगर आप किसी चीज़ को इस तरह का बना हुआ देखें तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें, यही इस फॉर्मूले का मकसद, इस आइडेंटिटी का मकसद होता है। और किसी चीज़ को इस तरह की फॉर्म में देखें तो उसको वापस कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपको आपकी सिंप्लीफिकेशन किस लिहाज से ज़्यादा बेटर चाहिए या बेटर रहेगी। अगर आप अभी अपने क्वेश्चन पे देखें तो x² + 6x + 9 इस वाली फॉर्म में लिखा हुआ है। कैसे? मैं उसको लिख के दिखाता हूँ। देखें पहले वाले पे स्क्वायर होना चाहिए, वो a² जैसा दिखना चाहिए, तो वो पहले से x² जैसा दिख रहा है, यानी उस पर पहले से स्क्वायर है। आखिरी वाले पे भी स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे आखिरी नंबर 9 लिखा हुआ है, लेकिन मैं 9 को स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ क्योंकि अभी मैंने आपको बताया 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। और बीच में क्या होना चाहिए? बीच में होना चाहिए 2ab। ab का मतलब पहला वाला a, यानी जो नंबर स्क्वायर के नीचे है वो, और यहाँ पे जो स्क्वायर के नीचे है वो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसके भाई 2 लिखे हूँ। तो यहाँ पे जो 6x लिखा हुआ है उसका मतलब यही है। कैसे? आप लिखें 2a, a मीन्स जो स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ यानी x, b मीन्स जो यहाँ पे इस वाले स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ यानी 3। तो देखेंगे वही चीज़ तो लिखी हुई है, ये चीज़ बिल्कुल रिजेंबल कर रही है इस वाली चीज़ से। ये लिखा हुआ है a² + 2ab + b²। और आप याद रखिएगा, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये बीच वाली टर्म बननी चाहिए। 2 3 टाइम्स 6 होता है, 6x टाइम्स 6x होता है, 6x होता है, तो देखिए 6x ही बन रहा है। तो इसका मतलब सब चीज़ें ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज आपने साथ साथ मेंशन करते जाने हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो देखें ये हो जाएगा 4 × x - 3। अब आपको पता चल चुका है ये a² - b² का फॉर्मूला है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्योंकि सारे फॉर्मूलाज जिनको हम आइडेंटिटीज़ बोलते हैं यूज़ कर रहे हैं। a² - b² किसके इक्वल होता है? a + b और a - b के। तो x² - 3² किसके इक्वल होगा? वो होगा a + b यानी x + 3 और a - b यानी x - 3। ये हो गया यहाँ पे डिवीजन का सिंबल। अब यहाँ पे आप देखें लिखें 2 9 - x², अभी मैं इसको वैसे ही लिख रहा हूँ। और नीचे आप देखें ये क्या है? a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, यानी ये पूरी चीज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है वापस a प्लस बी का होल स्क्वायर। a क्या होता है जो पहले स्क्वायर के नीचे लिखा हो यानी x, प्लस का साइन, b क्या होता है जो यहाँ पे स्क्वायर के नीचे लिखा हो यानी 3। यानी ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो मैंने इसको इस फॉर्म से वापस इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अभी और भी बहुत कुछ सिंप्लीफिकेशन होनी है यहाँ पे, वो मैं साथ साथ बताता जाऊँगा आपको। आप देखें ये वाला x माइनस 3 इस वाले x माइनस 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ऊपर बचेगा 4, नीचे बचेगा x प्लस 3। यहाँ पे डिवीजन सिंबल अभी तक मैंने चेंज नहीं किया। अब यहाँ पे 2 वैसे का वैसे ही। अब देखें ये 9 और x स्क्वायर, ये फिर से इस पर ये वाला फॉर्मूला लग सकता है। मैं इसको हाईलाइट कर दूं ताकि आपको याद रहे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये वाला फॉर्मूला फिर से इस पर लगेगा, किसके ऊपर, इस वाली टर्म के ऊपर, क्योंकि ये फिर से देखें बीच में माइनस है, एक टर्म के ऊपर पहले से स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर किस तरह 9 के ऊपर स्क्वायर बना लूँ, यानी 9 को किसी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिख लूँ, तो ये वाला फॉर्मूला एज इट इज़ इस पर अप्लाई हो सकता है। तो कैसे लिख सकता हूँ, 9 है, 9 को आप लिख लें 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहने दें, उसमें पहले से स्क्वायर है, और नीचे आप लिख लें x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कर लिया। अब इसको आगे लेके जाते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मैं देखें 4 ओवर x प्लस 3 को वैसे ही उतार रहा हूँ, डिवीजन का साइन वैसे ही, 2 वैसे ही, ये है a, ये है b, यानी लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर a 3 है, b x है, ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी है माइनस बी के। तो आपको लिखना पड़ेगा एक बार इन दोनों को प्लस में, यानी 3 प्लस एक्स यानी a प्लस बी, और a माइनस बी यानी 3 माइनस एक्स, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ तक हमने कर लिया। अब मैं इसका साइन चेंज करता हूँ ताकि हम जो है इसकी आसानी से वो कर पाएँ, कैंसिलेशन कर पाएँ। तो यहाँ पे आप देखें मैं लिखूँगा 4 ओवर x प्लस 3, तो डिवीजन के साइन को बदलेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और आप लोग जानते हैं जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में बदलती है तो उसके आगे जो भी फ्रैक्शन लिखी होती है उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। यानी जो चीज़ नीचे लिखी हुई है वो चली जाएगी ऊपर, यानी x प्लस 3 का स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा बेहतर करके लिख लेता हूँ, x प्लस 3 का स्क्वायर। तो x प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, डिवीजन का सिंबल, 2 इंटू 3 प्लस एक्स, जिसको आप x प्लस 3 भी बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, और 3 माइनस एक्स आ जाएगा नीचे। अब देखें यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इसमें कैंसिलेशन हो सकती है ऊपर नीचे। आप देखें ये पूरा x प्लस 3 इसमें से एक से कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे एक बचेगा, क्योंकि ये 2 है, नीचे 1 था, तो 2 में से 1 गए, 1 यानी ऊपर 1 बच गया। और ये x प्लस 3 लिखा हो या 3 प्लस एक्स लिखा हो, दोनों के मीनिंग एक जैसे ही हैं, दोनों सेम होते हैं, प्लस में फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो एक बचेगा वो किससे कैंसिल हो जाएगा, इस पूरे से, यानी एक तरह का ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा इस वाले से और इस वाले से मिलाकर। और इधर बचा हुआ है 2 और ऊपर है 4, तो इसको भी मैं कैंसिल कर लेता हूँ डिफरेंट कलर से। तो 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स। तो देखिए अब क्या क्या बचा, ऊपर बच रहा है 2, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा वहाँ पे पूरी जगह पे 1 बचता है, यानी 2 1 टाइम्स 2, ऊपर बच गया 2, और नीचे आपके पास बचा 1, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से बचा 3 माइनस एक्स। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये x माइनस 3 बन जाएगा, वो भी ठीक है, और अगर आप इसको यहाँ तक ही लिख लें ये आंसर भी ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर 2 सॉल्व। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपके सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 3 है। अब यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी अच्छे से याद भी होनी चाहिए, और आपको वो उसके बारे में नॉलेज भी इस तरह का होना चाहिए कि अगर उसी तरह की कोई और आइडेंटिटी आ जाए डिफरेंट पार के साथ तो आपको वो बनानी भी आनी चाहिए। तो पहले हम उस आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं पहले आपको वो चीज़ समझा दूँ, फिर आपको एक क्वेश्चन और भी आसान लगेगा। तो वो आइडेंटिटी है ये वाली, जिसको हम पढ़ते हैं a³ माइनस b³, और ये इक्वल होती है, ये आपने याद रखना है, इक्वल होती है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सारी बुक के अंदर मेंशन्ड है और मुझे उम्मीद है आपको ये पहले से याद होगी। अब मैंने यहाँ पे ये क्यों चूज़ किया है, इसकी एक रीज़न तो आपको इस वाले फैक्टर को देख के ही पता चल जाएगी, जिसको मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, ये वाला फैक्टर। ये भी आपको अंदाज़ा होगा कि ये वाला फैक्टर मैच करता है इस वाले फैक्टर से। तो इससे मुझे एक चीज़ हिंट मिल गई कि हो सकता है इस पर a³ माइनस b³ जैसी आइडेंटिटी या फॉर्मूला आप कह लें, ये अप्लाई हो सकता हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपके जहन में भी आना शुरू हो जाएंगी। अब
एक चीज़ आपने नोटिस करनी है कि अगर यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो आप नोटिस करें इस पावर के अलावा बी जो नीचे बचता है ए और बी, वो आपको यहाँ पे और यहाँ पे नज़र आएगा, और जो चीज़ यहाँ पे और यहाँ पे नज़र आएगी उसी का क्यूब भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा। यानी इस फार्मूले में एक सीक्वेंस अगर आप तलाश करने की कोशिश करें तो इस फार्मूले का सीक्वेंस कुछ ऐसा है कि अगर यहाँ पे क्यूब लिखे होते हैं तो इनके नीचे ए और बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको ए और बी नज़र आते हैं, और इन्हीं ए और बी का स्क्वायर इधर भी नज़र आता है और इधर एंड पे भी नज़र आता है। अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये वाली चीज़ इससे रिलेट करेगी। अब आते हैं ज़रा क्वेश्चन पे और फिर वापस इस जगह पे आएंगे। आपने बस ये फॉर्मूला याद रखना है और जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये याद रखनी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है x6 माइनस y6, मैंने क्यूब की बात करी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी x6 को लिख सकते हैं 2⁵, यानी ब्रैकेट्स लगाएंगे। इसका एक ही मतलब है क्योंकि 2 3 से मल्टीप्लाई होकर वापस क्या बन जाएगा 6। ये ऐसा क्यों लिखा है? ताकि a क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा फॉर्मूला लिखे बने। और ऐसा क्यों फॉर्मूला बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी ये वाली टर्म इससे रिजेंबल करती है, तो ये वाले फॉर्मूले में ही हमारी सिंप्लीफिकेशन होनी चाहिए। आगे चलते हैं। माइनस y6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 3 टाइम्स। याद रखिएगा 3 को बाहर रखना है क्योंकि हमने क्यूब वाले फॉर्मूलाज बनाने हैं जिसमें क्यूब बाहर होगा। और नीचे में आ जाता हूँ। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है x² माइनस y²। ये पहले से एक आइडेंटिटी है जो कि मैच करती है a² माइनस b² से, जो कि इक्वल होती है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। तो अगर मैं ये वाली आइडेंटिटी को यूज़ कर लूँ डायरेक्ट ही इसके ऊपर, तो ये चीज़ बन जानी चाहिए a प्लस बी यानी x प्लस वाई ब्रैकेट्स और इंटू x माइनस वाई। इस पर देखिए मैंने डायरेक्ट ही ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। और यहाँ पे डिवाइड है, आपके सामने डिवीजन सिंबल है, तो डिवीजन के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी इसके नीचे मैं क्या कंसीडर कर सकता हूँ 1, जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा होता 1 लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डिवीजन को भी चेंज कर रहा हूँ, तो मैं डिवीजन को जब मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा अगली वाली फ्रैक्शन का, यानी 1 ऊपर आ जाएगा और नीचे आपके पास आ जाएगा x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴। यहाँ तक हमने कर लिया। अब मैं इसके ऊपर, इस वाली चीज़ के ऊपर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने लगा हूँ। आपने देखना कैसे, तो देखिए मैं पहले इस चीज़ को लिखता हूँ यहाँ पर आपके लिए। ये लिखा हुआ है x² और उसके ऊपर पावर 3 माइनस y² और उसके ऊपर पावर 3। अब आपने याद रखना जो चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई थी, ये इसको आप इस तरह पढ़ेंगे। ये पूरी चीज़ को थोड़ी देर के लिए आप पढ़ लें a जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई, यानी ये लिखा हुआ है a³ माइनस b³ जैसे ऐसे ही। तो मैंने आपको इस फॉर्मूले की सेंस क्या बताई थी कि जो भी क्यूब लिखा होता है उसके नीचे जो भी होता है वो यहाँ पे नज़र आता है। तो इधर क्यूब के नीचे क्या है x² और इस वाले क्यूब के नीचे क्या है y², तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा, यानी x² माइनस y²। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैंने आपको कही थी कि जो चीज़ यहाँ पर होती हैं a और b, उनका स्क्वायर यहाँ पर आएगा। उनका स्क्वायर करेंगे तो वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है x² और y², तो x² का स्क्वायर करें तो क्या होता है? वो होता है x4, क्योंकि 2 के ऊपर पावर 2 लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा। और y के ऊपर पावर क्या होगा? 2 पे 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y4, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। और बीच में देखिए माइनस है, इधर भी माइनस था, तो इधर साइन क्या आया था? प्लस, तो आप भी प्लस लिख दें। a b आना था, a b का मतलब जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है a और b, इनको मल्टीप्लाई करके लिख दें। तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है x² और y², तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख दें। x² और y² को मल्टीप्लाई करें तो देखें x² और y² बन जाता है। तो इसका मतलब ये सारी की सारी चीज़ ये आपने लिखनी है, मेंशन करनी है, ये इक्वल आएगी x² माइनस y² इंटू x4 प्लस x² y² प्लस y4। अब मैं लिख देता हूँ, आपने साथ मेंशन करनी है। मैंने आपको समझा दिया किस तरह a³ माइनस b³ को यूज़ करते हुए आप इजीली इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हैं और आप इसको खुद से बना भी सकते हैं। तो अब मैं इसकी जगह पर लिखने लगा हूँ, ये होगा x² माइनस y², साथ ये आएगा x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴ डिवाइडेड बाय, नीचे x प्लस वाई है। मुझे अगर इसको मैं ना भी कन्वर्ट करता x प्लस माइनस वाई से तो ये शायद ऊपर से कट जाता, वो भी आसान होता, लेकिन अगर कन्वर्ट कर भी लिया है इससे कोई इशू नहीं है। आप इसको बगैर कन्वर्ट किए भी काम चला सकते थे यहाँ पर। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई, और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे सारी चीज़ वैसे की वैसे, यानी 1 डिवाइडेड बाय x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴। अब देखिए इसमें आपको कैंसिलेशन होती हुई नज़र आएगी। तो पहली तो बात ये है कि मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ कि देखिए ये सारी की सारी चीज़ इससे मैच करती है, वो ऊपर लिखी हुई है नीचे लिखी हुई है, कैंसिल हो जाएगी।
अब ये जो ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है ये बेसिकली इक्वल है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई की। मैं इसको लिख भी देता हूँ क्योंकि देखिए ऊपर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। आप उसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, मैंने भी लिख के भी दिखाया है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई के। आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं लेकिन बेहतर है मैं आपको स्टेप कर दूँ एक्स माइनस वाई के। ऊपर सब कुछ कट चुका है, आगे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसके साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता। और नीचे क्या बचा हुआ है जस्ट इधर एक्स प्लस वाई, इसको मैं थोड़ा बेहतर करके लिख दूँ एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई तो देखें ये x प्लस वाई इस एक्स प्लस वाई से कैंसिल, ये x माइनस वाई एक्स माइनस वाई से कैंसिल। तो जब सब चीज़ें कैंसिल हो जाएं तो आंसर बचता है 1, यानी यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 1। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 4 नज़र आ रहा है। तो सेम प्रोसेस जो पिछले पार्ट्स में हमने किया है वही यहाँ पर भी करना है। जहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नज़र आएगी कॉमन निकालेंगे, जहाँ पे कोई आइडेंटिटी या फॉर्मूला आप कह लें बनता नज़र आएगा वहाँ पे उसको बना लेंगे। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, ये एक आइडेंटिटी जैसा है, इसको हम बना सकते हैं। जस्ट 1 के ऊपर हमें स्क्वायर चाहिए। मैं इसको पहले लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, और 1 के ऊपर मैं खुद से स्क्वायर डाल सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। ऐसा मैंने क्यों किया है क्योंकि मैं अभी आपको पीछे समझा चुका हूँ कि अगर कोई चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हो तो हम उसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैंने देखा कि ये पहले से ए स्क्वायर जैसा तो था, एक्स स्क्वायर माइनस भी था, अगर ये 1 बी स्क्वायर जैसा बन जाता है, इस पर स्क्वायर आ जाता है तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते थे। इसी वजह से मैंने ऐसा लिखा है। डिवीजन का सिंबल, नीचे भी एक पहले से ही फॉर्मूला बन रहा हुआ है। अब आप देखें ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, हमने अभी पीछे क्वेश्चन में किया है सॉल्व कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, यानी मैं a और b लिखना था, मैंने गलती से x लिख दिया, मैं इसको चेंज कर लूँ 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों टर्म्स प्लस की थी तो मैंने कहा ये वाला ही फॉर्मूला इस पे सूटेबल रहेगा, यही इस पे बन रहा है। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि ये वाली चीज़ बिल्कुल सेम इसी से मैच करती है, क्योंकि आप देखें पहली वाली टर्म पे स्क्वायर है, यानी आप इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर जो कि पहले से लिखा हुआ है। अब आपको एक बी स्क्वायर चाहिए, क्योंकि ऐसा नंबर चाहिए जिस पे स्क्वायर लगा हो। तो देखिए वो एंड पे लिखा हुआ 1, आप 1 के ऊपर खुद से स्क्वायर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 स्क्वायर होता है। बाकी चीज़ें खुद ब खुद बन जाएंगी। अब आपको प्लस 2a भी चाहिए, आप बीच में लिख लें प्लस 2a का मतलब जो पहली स्क्वायर के नीचे टर्म होती है, यानी पहले स्क्वायर के नीचे जो चीज़ लिखी होती है वेरिएबल या जो भी लिखा होता है, यानी x, और b का मतलब होता है जो यहाँ पे स्क्वायर के नीचे आपको नजर आ रहा होता है जो कि 1। तो आप इसको सॉल्व भी करके देख सकते हैं 2x टाइम्स 2x टाइम्स 1 2x ही आता है, यानी पूरी की पूरी चीज़ एग्जैक्टली इससे रिजेंबल करती है। और अगर कोई चीज़ इससे रिजेंबल करे तो उसको वापस लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में, जो कि हम अगले स्टेप में लिख देंगे। यहाँ पे आपके पास ये डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास x प्लस 5 है और यहाँ पे आपके पास 1 माइनस एक्स है। अब मैं इन सब पे ये फॉर्मूलाज अप्लाई कर देता हूँ। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर तो लगेगा इस पे फॉर्मूला ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जिसको हम आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एक बार प्लस में यानी ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 1, और एक बार माइनस में यानी एक्स माइनस 1। नीचे डिवीजन का सिंबल, और देखें ये फॉर्मूला ही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए बोलते हैं जो स्क्वायर के नीचे पहले ही चीज़ लिखी हुई यानी एक्स प्लस का साइन, बी बोलते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर के नीचे टर्म लिखी हुई है, यानी कुछ भी लिखा हुआ है 1 एक्स जो भी लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 1 और उस पर स्क्वायर। मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x प्लस 5। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपने देखनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे x प्लस 1 ऊपर है, x माइनस 1 नीचे है और x प्लस 1 नीचे है। ये एक वाहिद टर्म है जिसमें x बाद में आ रहा है और 1 पहले आ रहा है, लेकिन इससे पहले जितनी भी टर्म्स हैं उसमें आप देखें x पहले हैं और 1 बाद में। जब आपको कोई चीज़ ऐसी नज़र आए जो कि रिजेंबल कर रही हो और आपको उम्मीद हो कि इसमें से कुछ कॉमन निकाल कर कैंसिलेशन हो सकती है, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, तो वहाँ पे अक्सर हम माइनस कॉमन निकालते हैं। क्योंकि आप देखें यहाँ पे x प्लस 1 x माइनस 1 है, सब में x पहले है, इसमें बाद में है और इसके बीच में माइनस का साइन है। तो अगर मैं माइनस कॉमन निकालूँ, ये साइन बदल लूँ, तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ किसी ना किसी इनमें से कैंसिल हो जाएगी। तो इधर आपको माइनस कॉमन निकालना चाहिए, ये आपने याद रखना है। तो माइनस कॉमन निकालने का क्या मतलब होता है, आप माइनस लिखते हैं बाहर
और इनके साइन चेंज कर देते हैं। जैसे ये माइनस एक्स लिखा हुआ है ना, ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स, ये प्लस पीछे लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं है, और ये जो +1 था ये क्या हो जाएगा -1। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस के साइन को वापस अंदर अप्लाई करें तो यही चीज़ वापस मिलेगी। लेकिन इससे यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा वो भी आपको बताता हूँ। देखिए ये एक x+1 इन दो में से, नीचे दो हैं, एक से कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर क्या बचेगा x-1 यहाँ पर, और ये जो ऊपर x-1 है अब ये कैंसिल हो सकता है नीचे वाले x-1 से। ये वाला x+1 और x-1 इस वाले x-1 से कैंसिल हो सकता है। यानी क्या चीज़ बचेगी, ऊपर देखें x+1 था वो कैंसिल हो गया, एक x-1 था वो इससे कैंसिल हो गया माइनस कॉमन लेने की वजह से, तो यहाँ पे बचा एक x+5, तो आप लिख सकते हैं x+5, और नीचे क्या बचा, एक माइनस का साइन बचा, ये देखिए माइनस का साइन है वो लगाएं, और ये दो थे x+1, एक ऊपर से कैंसिल हो गया तो नीचे एक बच गया, नीचे एक बच गया x+1। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि माइनस ऊपर लिख दें, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर इन छोटी सी चीज़ों पे कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मेरा पर्पज़ यही है कि मैं वो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों की मीनिंग सेम है। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4। अब चलते हैं इसके आखिरी पार्ट। तो अब हमारे पास सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 5 है। इधर भी हम जिस तरह बाकी पार्ट्स में हमने चीज़ों को सॉल्व किया है वैसे ही देखेंगे कि कोई चीज़ कॉमन आ रही है या नहीं, कहीं पे कोई आइडेंटिटी जिसको हम रेंडमली या रफली आप कह लें फॉर्मूला भी बोल देते हैं वो तो नहीं अप्लाई हो रहा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें जो पहली फ्रैक्शन है इसमें x² + xy लिखा हुआ है। दोनों टर्म्स के अंदर पहली टर्म x² है, दूसरी टर्म xy है, इनमें x है। तो जब दो चीज़ें आ रही हों सेम हो उसको हम बोलते हैं कॉमन आ रहा है, और इधर भी x है इधर भी x है, इसकी पावर 2 है इसकी पावर 1 है, तो छोटी पावर को हम एज अ कॉमन लिखते हैं, यानी x⁻1 को बाहर हम कॉमन लिखेंगे। जब इसको कॉमन लिख लेंगे तो ये x² था, यानी एक तरह के आप समझने में कह लें 2x थे, एक बाहर आ चुका है तो अंदर एक बचेगा, प्लस का साइन आएगा, ये वाला सेम x सेम पावर के साथ बाहर मौजूद है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और जस्ट y बचेगा और y आ जाएगा। नीचे जो चीज़ है y इंटू x+y उसको आप वैसे ही रहने दें, उसमें पहले से ही चीज़ कॉमन निकली हुई है, y निकला हुआ है, और आगे चलते हैं। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज़ करूँगा, और x² + xy में अगेन बिल्कुल पहले वाले पार्ट की तरह इसमें भी x कॉमन है, आप x को कॉमन निकाल लें, x² की जगह पे x आ जाएगा, प्लस का साइन और y आ जाएगा, और नीचे आपके पास आ जाएगा y, और यहाँ पे आ जाएगा x + y वैसे का वैसे ही, ठीक है। और डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में बदल सकते हैं, आपको पता है डिवीजन को हम किस में बदल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में। तो डिवीजन को भी अगर आप मल्टीप्लिकेशन में बदल लें तो जो चीज़ नीचे लिखी होती है उसको आप लिख देंगे ऊपर, यानी xy - 2y ऊपर आ जाएगा, और x² - x नीचे आ जाएगा। अब आप देखें कैंसिलेशन कहाँ कहाँ पे हो सकती है। तो देखें एक चीज़ तो साफ पता चल रही है कि ये वाला x+y इस x+y से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला x+y इस x+y से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल फॉर्म क्या बचती है, यहाँ पे हमारे पास बचता है x/y मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे भी ऊपर बचता है x/y मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों में देखें अभी भी y कॉमन है तो आप y को कॉमन निकाल लें, दोनों में y है तो अंदर बचेगा x - 2, और नीचे आप देखें एक में x² है एक में x है, तो छोटी पावर x⁻1 बनती है, यानी 1 वाला बनती है, तो आप x को कॉमन निकालेंगे तो x² में से इधर एक x बचेगा माइनस, और ये वाला x बाहर कॉमन आ चुका है तो इसकी जगह पे एक 1 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब आप देखें इनमें भी फर्दर कैंसिलेशन हो सकती है, कैसे वो मैं भी आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि आप इस वाले x को इस वाले x से कैंसिल आउट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रही है ऊपर नीचे इस तरह क्रॉस भी, और ऊपर नीचे भी कैंसिलेशन हो सकती है। आप इसी तरीके से इस वाले y को इस वाले y से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपके पास ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचता है एक x और उसके साथ बचता है x - 2, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैंने इसको इस तरह एक साथ लिख दिया है। इधर बचता है एक y और x - 1, इनको मल्टीप्लाई प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा y × x - 1। तो यही इसका आंसर है, इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास ख़त्म हुआ पार्ट नंबर 5। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।